Hello dear students, how are you all? Hope you all are fine in your home, doing well in your home with your parents. So I welcome you all in another video class of psychology. Hope so you are trying to understand the topics very minutely with the live examples and going through with your books only. So continued the chapter 2 self and personality. As in the last video we discuss about the psychodynamic approach. हमने last video में psychodynamic approach में डिस्कशन करा था. हमने देखा था कि सिगमंड फ्राइड ने कितना वर्क करा है टूवर्ड्स द पर्सनालिटी की थ्योरीज के लिए कितना वर्क करा है सिगमंड फ्राइड ने. वी डिस्कस अबाउट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी. हमने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करी थी. एंड आफ्टर दैट पोस्ट फ्राइडन अप्रोच, कैसे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था टूवर्ड्स द एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनालिटी. उसके बाद एक क्रिटिसिज्म हुआ साइकोडायनेमिक अप्रोच का, क्रिटिसाइज करा गया साइकोडायनेमिक अप्रोच को. उस क्रिटिसाइज करा गया मीन्स कि उसमें जो भी कमियां थी वो निकाली गई. और द नेक्स्ट अप्रोच इन फ्रंट ऑफ अस एंड दैट इज़ अ बिहेवियर अप्रोच. और जो दूसरी अप्रोच जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ नोन एज अ बिहेवियरल अप्रोच. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, यहाँ पे इस अप्रोच में बेसिकली फोकस किस पे होगा? इसमें बेसिकली फोकस होगा बिहेवियर पे. You write down the points. In a first point, focus on learning on stimuli या फिर स्ट्यूमुलस. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे सामने जब तक कोई स्ट्यूमली नहीं होगी तब तक हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे. इट मीन्स कि वेन एवर यू सॉ योर पेरेंट्स, आप अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, अचानक से रिएक्ट करते हैं. रिएक्शन तभी होता है जब हमारे सामने स्ट्यूमली होती है. व्हेन द टीचर एंटर इन अ क्लास यू जस्ट गिव अ रिस्पॉन्स, आप रिस्पॉन्स देते हैं. आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, अचानक से टीचर की एंट्री होती है तो क्या होता है? हम सब अवेयर हो जाते हैं ना. In a same manner, in your home, in your society, each and every behavior, or we can say the response is based on the stimuli. जब तक हमारे सामने कोई stimuli नहीं होगी हम इस response नहीं करेंगे. Fine. So response, connection and their reinforcement. कहीं ना कहीं हमारे सामने स्ट्यूमली आती है, उसके बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं, देन वी कनेक्ट एंड देयर रीइंफोर्समेंट. और कभी भी हम जिस बिहेवियर को करते हैं उसके बाद एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू रीइंफोर्समेंट मीन्स अगेन एंड अगेन डूइंग द सेम बिहेवियर. रीइंफोर्समेंट फोर्स करते हैं to do the behavior either in a negative reinforcement or the positive reinforcement. But the first concern towards the behavior approach, that is focus on learning of stimulus, in that one stimuli response, connection and their reinforcement. Second thing, personality is a response of the individual as sample of advising the generalization. Whenever we are talking of the personality, it is totally depend on the response of the individual. जब तक किसी इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स नहीं होगा, हाउ वी विल नो अबाउट द थिंग. सो इट इज़ बेस्ड ऑन दिस वन थिंग ऑल्सो. द थर्ड थिंग, द कंसेप्ट आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड in this behavior approach. The concept are not properly defined and it is difficult to submit them to scientific testing, because here we are just focusing on the behavior. So whenever we will go through the scientific testing, it will create a problem, because you know in a psychology each and every theory we will prove in a scientific manner also. So the fourth thing, Sigmund Freud has used the males as a we can say the prototypes of all human personality development and overlook the females experience and perspective. कहीं ना कहीं उन्होंने मेल्स प्रोटोटाइप्स लिए सारी ह्यूमन पर्सनालिटी के लिए, और जो ओवरलुक करा वो फीमेल के एक्सपीरियंस को अपना पर्सपेक्टिव देखा. तो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स are enough for the behavior approach. The next approach in front of us and that is a cultural approach. कंसीडर इसमें होता है पर्सनालिटी एज अडेप्टिव ऑफ अ इंडिविजुअल ग्रुप टू द डिमांड, वी कैन से ऑफ देयर इकोलॉजी एंड अ कल्चर. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द कल्चर. यहाँ पे हम जितनी भी पर्सपेक्टिव देखने का नज़रिया देखेंगे वो किस पे बेस्ड होगा? हमारा कल्चर पे बेस्ड होगा. वी कैन से द ग्रुप ऑफ द इकोनॉमिक maintenance system plays a vital role in a
ओरिजिन ऑफ अ कल्चर, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल मेंटेनेंस जो भी है सिस्टम का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कल्चर के लिए, किसी भी बिहेवियर के वेरिएशन के लिए. इन द सेम मैनर द क्लाइमेट कंडीशन or the nature of the different availability of a resources or the social structure, division of a labor and a feature such as a child rearing practice, economics, maintenance system, these all are correlated things. We are discussing only the approaches. बेटा हम यहाँ पे सिर्फ approaches के बारे में बात कर रहे हैं. Don't grow too much minutely in these approaches. ठीक है. Fourth thing, these element we can say a child's overall learning environment with the skills, abilities, behavior system, or we can say the values and views as I strongly like to these features. और जितने भी elements हैं ये क्या है, overall learning का environment देते हैं for a children. उसके बाद हमारी next approach आती है humanistic approach. In a humanistic approach who given the theory? Carl Rogers. Carl Rogers ने theory दी थी. He work on the fully functioning individual. उन्होंने fully functioning individual पे focus करा था. Second, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी थी. अब्राहम मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे वर्क करा था उन्होंने. एंड ही स्टेट अ पर्सन हु रीच देयर ओन वी कैन से द फुलेस्ट पोटेंशियल. उन्होंने यहाँ पे इंडिविजुअल को कंसर्न करा था. उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हेल्दी पर्सन के. हेल्दी not physically as well as mentally. The first thing, characteristics of a healthy person. First thing, healthy become aware of themselves. यहाँ पे हम फिजिकली ही नहीं, यहाँ पे हम मेंटली हेल्दी की भी बात कर रहे हैं. तो उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? हेल्दी बिकम अवेयर ऑफ देमसेल्व्स. कहीं ना कहीं वो अपने लिए अवेयर होगा. देयर फीलिंग एंड देयर लिमिट्स, अपनी फीलिंग्स और अपनी लिमिटेशंस को लेके. एक्सेप्ट देमसेल्व एंड व्हाट they make of their own responsibility. Have to courage to be, I would be this one thing. तो उसके अंदर ये courage होना चाहिए. Second thing, they experience the here and now are not trapped. कभी भी experience ऐसा नहीं होना चाहिए, excuses वाला नहीं होना चाहिए. If we are going through a healthy person, excuses नहीं होंगे, वो directly क्या करेगा? वर्क ऑन रहेगा. द थर्ड थिंग, they don't live in the past or the dwell in the future through the different expectation and destroyed the defenses. पास्ट पे या फ्यूचर पे फोकस नहीं करेगा. जो हेल्दी पर्सन होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? वो टोटली फोकस करेगा इन देयर प्रेजेंट ओनली. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Maybe you are too much have a problem related to these approaches. Don't be take too much bother. बहुत ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है. ये जितनी भी आपको अप्रोचेस बताई हैं हमने साइकोडायनेमिक अप्रोचेस के बाद, चाहे वो बिहेवियर अप्रोच हो, चाहे वो कल्चरल अप्रोच हो, और चाहे वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हो. हेयर द डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट गिवन देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. You don't have take a too much problem. आपको कुछ नहीं करना है. इनकी जो भी थ्योरीज के क्लू पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करने हैं पॉइंट्स वाइज. दैट वन इज इनफ. दिस थिंग इज इनफ फॉर यू. इतना अगर आप कर लोगे बेटा, दिस वन थिंग इज इनफ फॉर यू. आप इतना ही कर लीजिए. आप नोट्स बनाइएगा. बिहेवियर अप्रोच हेडिंग डालिएगा 1 2 3 4. Only the 4 points are enough. After that you write down the cultural approach. क्योंकि if you will go through with your book, तो behavior approach और जो cultural approach है इसमें particular किसी psychologist का name mention नहीं है. So आप सिर्फ directly heading लिख के क्या करेंगे? points में उस approach को क्या करेंगे? explain कर देंगे. ठीक है. In a same manner you write down the cultural approach and 1 2 3 4. 4 points are here enough also. एंड देन वी विल गो थ्रू द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में जाएंगे. वहाँ पर 2 और 3 साइकोलॉजिस्ट के नेम मेंशन है विद देयर पर्सपेक्टिव. उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में देखा पर्सनालिटी को. यू गो थ्रू दैट वन नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एंड 1 2 3 either the 2 or 3 characteristics towards their own perspective. Fine. No need to write in a paragraph. So here हमने अप्रोचेस वाला जो टॉपिक था वो हमारा फिनिश हो गया है. होप सो
कि आप सब ने एंजॉय करा होगा, आप सब लोगों ने कोशिश करी होगी इन अप्रोचेस को समझने की। दीज आर द बेसिक टर्म रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल ऑल्सो, ठीक है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड टर्म है, क्योंकि इफ़ यू नो अबाउट द थ्योरी ऑफ अ पर्सनैलिटी तो डेफिनेटली यू विल डू बेस्ट इन द practical part also. So go through the book, go through the videos, but still I am having very less views, so I am too much embarrassed after my videos ki why you are not taking interest to see the video. If you taken the subjects, so at least you see the video na. If you are a student of a psychology, so it is mandatory for you to saw the video very minutely. Because again and again we are saying to you, we don't know कि when we will overcome from this pandemic disease, हम कब इस pandemic disease से बाहर आएंगे, we don't know. So keep in touch with your teacher, keep in touch with your study. I hope and I am in very faith of you कि you all will do very nice in my subject, not in my our subject. So do best and ask about your queries very frankly. Thank you. Have a nice day.